तब से वो मंडी संसदीय क्षेत्र से तो क्या पूरे हिमाचल प्रदेश से नदारद है। 2 बारी केवल वो मंडी में दिखाई दी। एक बारी जब उन्होंने अपना निजी रेस्टोरेंट जो है वो मनाली में खोला, और एक बारी जब वो किसी और बैठक के लिए आई थी। उसके बाद 1 साल में मंडी की जनता को कोई भी उनका जो है वो उनके दर्शन जो है वो मंडी की जनता को नहीं हुए हैं। जो दिशा की बैठक होती है, जो जिसमें सांसद ही उसकी जो है वो अध्यक्षता हर जिले में करती है, चाहे वो कुल्लू में है, चाहे वो मंडी में है, चाहे लाहौल स्पीति में है, चाहे आपके किन्नौर में है, तो उसमें भी उनको बैठने का समय नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि मंथन प्रदेश की जनता को करना है। ठीक है, उन्होंने उनको जिताया, बहुत अच्छी बात है, मगर अब जब उनको साथ खड़े होने की बात है और साथ में विकासात्मक मुद्दों को उठाने की बात है, तो कितनी बार उन्होंने लोकसभा में हिमाचल के मुद्दों को उठाया, कितनी बार उन्होंने यहाँ पर आकर विकास के कार्यों को गति दी। इसका एक पूरा वाइट ब्यौरा, एक जो है इसका एक लिखित ब्यौरा जो है वो उनको लोगों के बीच में रखना चाहिए, और जनता इसको तय करेगी कि इस तरीके के जो समय समय पर जो केवल चुनावों के समय में लोग नज़र आते हैं लोगों के बीच में, उसका क्या भुगतान आने वाले समय में करने की आवश्यकता है। जयराम जी को मुझे लगता है कि भूलने की बीमारी हो गई है। अभी 4 दिन पहले ही जो है वो विधानसभा ख़त्म हुई है, और विधानसभा में बतौर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, बतौर लोक निर्माण मंत्री, मैंने पूरा जो है डिपार्टमेंट का अपना बयान रखा है, डिपार्टमेंट का उसमें जो व्यूज़ है उसको वहाँ पे रखा है, और मैंने उसमें कम से कम 15 मिनट तो केवल प्रधानमंत्री सड़क योजना के ऊपर ही बोला है कि उसमें कितना कार्य हमारा हो रहा है, कितना उसमें हमको केंद्र से सहयोग मिल रहा है। और ऑन रिकॉर्ड विधानसभा के अंदर अभी भी उसको, वो तो सब मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, कोई भी उसको निकाल सकता है। ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा है कि हम इसमें केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं कि हिमाचल को ये राशि मिली है, चाहे वो ब्रिजेस के लिए मिली है, चाहे वो PMJSY 3 में मिली है, मगर ये भी है कि ये चरणबद्ध तरीके से हर राज्य को ये पैसा मिलता है। जो बार बार जिस बारे में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमको सहयोग नहीं मिला है, वो जो पर्टिकुलरली डिजास्टर के समय में जो सहयोग हिमाचल को PDNA यानी पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के तहत मिलना चाहिए था, वो हिमाचल को नहीं मिला है। जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट लगातार कम होती जा रही है, उसमें जो सहयोग केंद्र से मिलना था वो नहीं मिला है। मगर जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, और ये हर राज्य के लिए होती है, ये अलग बात है कि हिमाचल और हिमाचल के साथ साथ जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, या हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, वहाँ पर इन की जो ग्रांट्स मिलती है वो 90-10 के रेशो में मिलती है। बाकी जो और राज्य है वहाँ पे कहीं पे 60-40 के रेशो से मिलती है, कहीं पे 70-30 के रेशो से मिलती है। मगर हिमाचल क्योंकि एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, तो उसके अंतर्गत हमको 90-10 के रेशो से ये पैसा मिलता है। उसके लिए हम आभार भी प्रकट करते हैं। मगर ओवरऑल जो, जैसा मैंने आपको कहा कि जो डिजास्टर के समय में जो नुकसान प्रदेश को हुआ है, उसमें कोई भी ग्रांटेड एड हिमाचल को नहीं दी गई है। अभी जो पिछला बजट आया उसमें 25,000 करोड़ रुपए अलग से जम्मू कश्मीर के लिए दिए गए, मगर हिमाचल को उसमें कोई भी सहयोग जो है वो नहीं दिया गया। ये बात मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर भी रखी है, हमने भी रखी है। मगर जहां जहां सहयोग मिल रहा है वहां पर हम खुले मन से गडकरी जी का भी धन्यवाद करते हैं, प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं, और हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर एक सकारात्मक राजनीति हो। हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है, हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत जो है वो लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। और जहां तक हिमाचल के हितों की बात है, जब हमको मिलकर साथ चलना है, हम भाजपा के साथ भी मिलकर चलेंगे राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में। मगर जहां पर विरोध करना है हिमाचल प्रदेश के लिए, वहां पर हम मुद्दों के ऊपर विरोध भी करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं।